नरेंद्र मोदी ने एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला लिया है जो भारतीय राजनीति के परिदृश्य को हमेशा के लिए बदल सकता है। कल रात दिल्ली के अपने आधिकारिक निवास पर आयोजित एक गुप्त बैठक में प्रधानमंत्री ने अपने सबसे विश्वसनीय सलाहकारों, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं और कुछ चुनिंदा विपक्षी दलों के प्रतिनिधियों को बुलाया। बैठक के बाद जारी एक संक्षिप्त बयान में उन्होंने घोषणा की कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार अगले आम चुनावों के बाद मायावती जी को देश का अगला प्रधानमंत्री बनाने का संकल्प लेती है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह फैसला राष्ट्रीय एकता, सामाजिक न्याय और विकास की नई दिशा को मजबूत करने के लिए लिया गया है। यह घोषणा पूरे देश में भूकंप की तरह फैल गई और सोशल मीडिया से लेकर टीवी चैनलों तक बहस छिड़ गई है। लेकिन सवाल ये उठता है कि नरेंद्र मोदी जैसे दूरदर्शी नेता ने ऐसा कदम क्यों उठाया, इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं। आइए इस काल्पनिक परिदृश्य को विस्तार से समझें, जहां राजनीतिक रणनीति, सामाजिक न्याय, चुनावी गणित और वैश्विक चुनौतियां एक साथ मिलकर इस फैसले को जन्म दे रही हैं। इस फैसले का सबसे प्राथमिक आधार चुनावी गणित है। वर्ष 2024 के लोकसभा चुनावों में भाजपा को अपेक्षित बहुमत नहीं मिला था। एनडीए को 293 सीटें मिली, लेकिन ये एक संकटपूर्ण बहुमत था। जनता दल यूनाइटेड और तेलुगु देशम पार्टी जैसे सहयोगियों की वजह से सरकार चली, लेकिन विपक्ष का इंडिया गठबंधन काफी मजबूत होकर उभरा। अब वर्ष 2029 के चुनाव नजदीक आते हुए मोदी जी को ये आभास हो रहा है कि पारंपरिक हिंदुत्व और विकास के एजेंडे से दलित वोट बैंक पूरी तरह से भाजपा के पाले में नहीं आ रहा है। उत्तर प्रदेश जैसे महत्वपूर्ण राज्य में बहुजन समाज पार्टी का प्रभाव अभी भी गहराई तक बरकरार है। मायावती जी, जो बहुजन समाज पार्टी की संस्थापक हैं, दलित समुदाय की एकमात्र ऐसी नेता हैं जिनका प्रभाव न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि पूरी हिंदी पट्टी में फैला हुआ है। सांख्यिकीय आंकड़ों के अनुसार भारत की कुल आबादी का लगभग 16 से 17% हिस्सा दलित समुदाय का है और इनमें से अधिकांश लोग ग्रामीण इलाकों में रहते हैं, जहां अभी भी भाजपा का सांगठनिक प्रभाव कुछ कमजोर माना जाता है। यदि मायावती जी को प्रधानमंत्री पद का चेहरा बनाया जाता है तो भाजपा को दलित वोटों का 40 से 50% तक हिस्सा मिल सकता है, जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के पूरे चुनावी गणित को पूरी तरह से बिगाड़ कर रख देगा। इसके अतिरिक्त मोदी जी की इस विशाल रणनीति में उत्तर प्रदेश का विशेष और निर्णायक महत्व है। उत्तर प्रदेश से 80 लोकसभा सीटें आती हैं, जो केंद्र में किसी भी सरकार को बनाने के लिए सबसे अहम भूमिका निभाती हैं। वर्ष 2019 में भाजपा ने यहां 62 सीटें जीती थीं, लेकिन वर्ष 2024 में ये संख्या घटकर केवल 33 रह गई। मायावती की बसपा ने उस कठिन समय में भी अपना वोट बैंक बचाए रखा, जिसने भाजपा नेतृत्व को चिंतित कर दिया। मोदी जी ने यह विश्लेषण किया कि मायावती को एनडीए में शामिल कर लेना न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों में दलित ओबीसी गठजोड़ को अभूतपूर्व मजबूती प्रदान करेगा। यह एक ऐसा अद्भुत गठबंधन होगा जहां भाजपा का हिंदुत्व, विकास और राष्ट्रवाद का विचार मायावती के सामाजिक न्याय के एजेंडे के साथ एकाकार हो जाएगा। मायावती जी ने स्वयं भी कई अवसरों पर कहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों को मोदी सरकार ने वास्तविक धरातल पर अपनाया है। मोदी जी के कार्यकाल में संविधान दिवस को राष्ट्रीय उत्सव के रूप में मनाना, अंबेडकर सर्किट का निर्माण और दलित उद्यमिता को बढ़ावा देने जैसे ठोस कदमों ने मायावती को प्रभावित किया है। इस ऐतिहासिक फैसले से भाजपा पर लगने वाला दलित विरोधी होने का राजनीतिक ठप्पा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। दूसरा अत्यंत महत्वपूर्ण कारण सामाजिक न्याय की राजनीति से जुड़ा है। मोदी जी हमेशा से कहते आए हैं कि उनका एकमात्र लक्ष्य सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास है, परंतु विपक्ष लगातार ये निराधार आरोप लगाता रहा है कि भाजपा केवल ऊंची जातियों का प्रतिनिधित्व करने वाली पार्टी है। मायावती को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करना इसी राजनीतिक मिथक को पूरी तरह से ध्वस्त करने वाला एक मास्टर स्ट्रोक सिद्ध होगा। मायावती जी, जो जाटव समुदाय से आती हैं, दलित महिलाओं की पहली ऐसी सशक्त नेता हैं जिन्होंने 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनकर इतिहास रचा है। उनका चेहरा प्रधानमंत्री पद के लिए आगे लाकर मोदी जी नारी शक्ति और महिला सशक्तिकरण को भी एक बहुत बड़ा और प्रभावी संदेश दे रहे हैं। वर्ष 2029 के चुनावों में जब मोदी जी सार्वजनिक मंचों पर मायावती के नेतृत्व की सराहना करेंगे, तो यह दृश्य दलितों, पिछड़ों और महिलाओं के बीच एक प्रचंड भावनात्मक लहर पैदा कर देगा। इसके साथ ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा के आंतरिक हलकों को भी ये फैसला स्वीकार्य होगा, क्योंकि मायावती ने कई बार सांस्कृतिक और राष्ट्रीय एकता की बात की है। वर्ष 2019 के बाद उन्होंने अयोध्या राम मंदिर के मुद्दे पर जिस प्रकार का संतुलित रुख अपनाया, वो भाजपा के सांस्कृतिक एजेंडे के लिए भी अनुकूल साबित हो सकता है। तीसरा बड़ा कारण आर्थिक विकास और भविष्य की चुनौतियों से संबंधित है। वर्तमान समय में भारत वैश्विक स्तर पर उभरती आर्थिक परिस्थितियों, महंगाई और रोजगार सृजन की चुनौतियों का सामना कर रहा है। युवा आबादी के भीतर एक प्रकार की बेचैनी देखी जा रही है और दलित युवाओं में सरकारी नौकरियों के साथ साथ निजी क्षेत्र में भी पर्याप्त प्रतिनिधित्व को लेकर असंतोष की भावना है।
मायावती जी का मुख्य फोकस हमेशा से दलित उद्यमियों को प्रोत्साहन देने पर रहा है। उनके उत्तर प्रदेश के शासनकाल में नोएडा और ग्रेटर नोएडा जैसे क्षेत्रों में दलित उद्योगपतियों को विशेष प्रोत्साहन दिया गया था। मोदी जी की आत्मनिर्भर भारत योजना को यदि मायावती के बहुजन उद्यमिता मॉडल से जोड़ दिया जाए तो भारत में एक नया और समावेशी आर्थिक मॉडल तैयार किया जा सकता है। प्रधानमंत्री बनने के बाद यदि मायावती जी अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए विशेष बजटीय प्रावधानों को और अधिक सुदृढ़ करती हैं, जहां बजट का एक बड़ा हिस्सा सीधे तौर पर दलित विकास और स्वरोजगार पर खर्च हो, तो इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में एक क्रांतिकारी बदलाव आएगा। वैश्विक पटल पर भी यह निर्णय भारत को विश्व के सबसे बड़े और प्रगतिशील लोकतंत्र के रूप में स्थापित करेगा, जहां एक दलित महिला सर्वोच्च पद पर आसीन होगी। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया इसे भारतीय लोकतंत्र के एक चमत्कार के रूप में देखेगा। चौथा कारण, राजनीतिक स्थिरता सुनिश्चित करना और विपक्ष की धार को पूरी तरह कुंद करना है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जैसे दल वर्तमान में वैचारिक और सांगठनिक स्तर पर संघर्ष कर रहे हैं। राहुल गांधी और अखिलेश यादव जैसे नेताओं की रणनीतियां क्षेत्रीय स्तर पर तो प्रभावी दिखती हैं, लेकिन मायावती का एनडीए के साथ आना बसपा के पारंपरिक वोट बैंक को विपक्षी खेमे से पूरी तरह काटकर भाजपा के पक्ष में ला खड़ा करेगा। इसके अलावा मायावती की छवि एक बहुत ही सख्त और अनुशासित प्रशासक की रही है। उनके खिलाफ राजनीतिक विरोधियों ने कई आरोप लगाए, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर उनकी साख हमेशा एक मजबूत नेता की रही है। मोदी जी की भ्रष्टाचार विरोधी मुहिम को ये फैसला और अधिक ताकत प्रदान करेगा। जब संसद में मायावती विपक्ष के हमलों का ये कहकर जवाब देंगी कि मोदी जी ने उन्हें अवसर दिया है ताकि देश के वंचितों का भला हो सके, तो ये विपक्ष के पास मौजूद रहे सहे तर्कों को भी समाप्त कर देगा। इससे तृणमूल कांग्रेस और डीएमके जैसे क्षेत्रीय दल भी राष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग पड़ जाएंगे, क्योंकि दलित सशक्तिकरण का मुद्दा एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय विमर्श बन जाएगा। पांचवां और सबसे महत्वपूर्ण कारण प्रधानमंत्री मोदी जी का अपना व्यक्तिगत विजन और राष्ट्र के प्रति उनकी सोच है। मोदी जी, जो स्वयं एक साधारण पृष्ठभूमि से निकलकर आए हैं, हमेशा से समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति के उत्थान की बात करते हैं। उन्होंने अपने सार्वजनिक जीवन को वंचितों के कल्याण के लिए समर्पित किया है। मायावती को चुनकर वे एक ऐसी विरासत छोड़ना चाहते हैं जहां भविष्य के भारत में जाति की दीवारें पूरी तरह से ढह जाएं। डॉक्टर अंबेडकर के संविधान को मोदी जी ने अपने शासन का आधार बनाया और अब वे मायावती को उस संविधान की सबसे गौरवशाली उपलब्धि के प्रतीक के रूप में स्थापित करना चाहते हैं। यह फैसला एक प्रकार से मोदी जी के सक्रिय राजनीति से धीरे धीरे उत्तराधिकार सौंपने की प्रक्रिया का भी संकेत हो सकता है। वे चाहते हैं कि उनके बाद देश की बागडोर एक ऐसी दलित महिला के हाथों में हो जो राम और अंबेडकर के जीवन मूल्यों को एक साथ लेकर चल सके। यद्यपि भाजपा के भीतर योगी आदित्यनाथ या जेपी नड्डा जैसे बड़े नाम हैं, लेकिन मोदी जी के व्यक्तित्व का कद इतना विराट है कि उनका यह फैसला सर्वसम्मति से स्वीकार किया जाएगा। इस ऐतिहासिक निर्णय के सामाजिक प्रभाव बहुत ही गहरे और व्यापक होंगे। पूरे भारत के दलित समुदाय के भीतर एक अभूतपूर्व उत्साह और गर्व की लहर दौड़ जाएगी। गांवों की गलियों से लेकर शहरों के चौराहों तक मायावती के पोस्टर भाजपा के झंडों के साथ लहराएंगे। दलित समाज के युवाओं को लगेगा कि अब उनके पास सत्ता के शीर्ष पर अपना प्रतिनिधित्व है। यह फैसला दलित ब्राह्मण पिछड़ा वर्ग के एक नए सामाजिक समीकरण को जन्म देगा जो आने वाले दशकों तक भारतीय राजनीति की दिशा तय करेगा। कांशीराम जी के सपनों को साकार करने वाली मायावती जब प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगी तो वो दृश्य करोड़ों शोषितों के लिए एक नया सवेरा होगा। हालांकि कुछ वर्गों के भीतर इस फैसले को लेकर असंतोष भी हो सकता है, लेकिन मोदी जी का ये तर्क कि हिंदुत्व सभी जातियों को जोड़ने वाला सूत्र है और मायावती उस समावेशी हिंदुत्व का हिस्सा हैं, सभी विरोधों को शांत कर देगा। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से लेकर प्रयागराज और वाराणसी तक की दलित बेल्ट भाजपा के लिए अभेद्य दुर्ग बन जाएगी। आर्थिक मोर्चे पर भी मायावती का अनुभव देश के काम आएगा। उनके कार्यकाल में बुनियादी ढांचे के विकास पर विशेष बल दिया गया था। अब वे प्रधानमंत्री के रूप में पूरे देश के पिछड़े और दलित बाहुल्य क्षेत्रों में राजमार्गों, रेलवे लाइनों और नए हवाई अड्डों का जाल बिछाने का काम करेंगी। कौशल विकास योजनाओं को विशेष रूप से दलित युवाओं की जरूरतों के अनुसार ढाला जाएगा। पर्यावरण संरक्षण और नदियों की सफाई के अभियान में भी उनकी प्रशासनिक दृढ़ता देखने को मिलेगी। विदेश नीति के क्षेत्र में भारत अफ्रीकी और अन्य विकासशील राष्ट्रों के साथ अपने संबंधों को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा, क्योंकि समानता और अधिकार के संघर्ष की कहानियां दुनिया भर में एक समान संवेदना पैदा करती हैं। अंततः ये फैसला वर्ष 2029 के चुनावों के पूरे परिदृश्य को बदल कर रख देगा। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए का 400 सीटों का लक्ष्य अब एक वास्तविकता के अधिक करीब नजर आएगा। उत्तर प्रदेश में 60 से अधिक सीटें, बिहार में 35 से अधिक सीटें और दक्षिण भारत के राज्यों में भी दलित वोटों के ध्रुवीकरण से भाजपा को भारी बढ़त मिलने की संभावना प्रबल हो जाएगी। मायावती का चुनावी नारा जो बहुजन से भारत के विकास की बात करेगा, वो भाजपा के विकसित भारत के संकल्प के साथ मिलकर एक अजेय शक्ति बन जाएगा।
इस फैसले के पीछे मोदी जी की वही दूरदृष्टि है जिसने वर्ष 2014 से ही दलित सशक्तिकरण के बीज बोने शुरू कर दिए थे। चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, आवास योजना हो या फिर संविधान को सर्वोच्च सम्मान देना हो, ये सब इसी महापर्व की तैयारी थी। कल्पना कीजिए कि वर्ष 2030 का समय है, मायावती जी प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ले रही हैं और मोदी जी एक अभिभावक की तरह मुस्कुराते हुए भारतीय लोकतंत्र की इस नई इबारत को देख रहे हैं। ये एक ऐसा क्षण होगा जो भारत की राजनीतिक और सामाजिक नियति को सदा के लिए बदल देगा। भारत वास्तव में एक नई करवट ले रहा होगा, जहां समावेशिता केवल एक शब्द नहीं बल्कि एक जीवंत सच्चाई होगी। इस पूरे घटनाक्रम से यह स्पष्ट होता है कि राजनीति में साहस और दूरदर्शिता के साथ लिया गया एक भी निर्णय पूरे राष्ट्र के इतिहास का रुख मोड़ने की क्षमता रखता है। मोदी और मायावती का ये गठबंधन केवल सत्ता पाने का माध्यम नहीं बल्कि नए भारत की नींव रखने का एक साहसिक प्रयास सिद्ध होगा। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है कि आने वाले समय में ये कदम वैश्विक स्तर पर भारतीय लोकतंत्र की परिपक्वता का सबसे बड़ा उदाहरण बनकर उभरेगा।